अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब देखें हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले लोगरिथम को हम देख लेते हैं कि लोगरिथम को हम डिफाइन किस तरह करते हैं। लोगरिथम और उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट, लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में हम किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, ये हम चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है कि बी पावर एक्स इक्वल्स टू ए। ये कहते हैं ये बी पावर एक्स इक्वल्स टू ए होगा, कब इक्वल होगा, इफ़ एंड ओनली इफ लॉग ए टू द बेस बी इक्वल्स टू एक्स। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसकी लोगरिथमिक फॉर्म है। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में ये किस तरह एक्सप्रेस हुआ, इसने किस तरीके से इस नंबर को एक्सप्रेस किया इस फॉर्म में। तो ये ए और एक्स आपस में इंटरचेंज हो गए और लॉग हमने साथ में अप्लाई करनी, तो आपके पास लोगरिथमिक फॉर्म बन गई है इसकी, ठीक है। अब ना ये आपके पास लोगरिथमिक फॉर्म तो बन गई है, लेकिन दूसरी बात ये इसमें जो कंडीशन होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ए और बी के ऊपर कंडीशन होती हैं कि कौन से नंबर। देखें आप यहाँ पर, इसका मतलब ये है ना कि लॉग अप्लाई की जा रहा है ए नंबर का लॉग ए टू द बेस बी को बेस मान के हम ए का लॉग अप्लाई करेंगे, तो आपके पास नंबर जो मिलेगा वो एक्स नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब इसमें जो कंडीशन होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पर जो ए होगा ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। ए हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का हम लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये कि बी जो होगी वो बेस जो नंबर होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा बी जो होगा वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, बट वन की इक्वल नहीं होगा, ठीक है। बेस जो है इसका मतलब है कि वन नहीं हो सकती, वन के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकती है, पॉजिटिव रियल नंबर हो सकती है, लेकिन बेस जो है वो वन नहीं हो सकती, ना नेगेटिव नंबर को हो सकती है, ठीक है। तो फिर आप किसी भी नंबर का लॉग अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने लोगरिथमिक फॉर्म, ये आपके पास लोगरिथमिक फॉर्म है, और यह आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लोगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन के लिए क्या काम करते हैं, देखेंगे आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी होगी तो उसमें आपने लॉग अपीयर करना है, लेकिन एक्स और ए को इंटरचेंज कर लेना है, किस किस को, इस एक्स वाले को नंबर को, और यहाँ पर जो आ रहा होगा नंबर ए की जगह, ये ए जो होगा वो एक्स की जगह चला जाएगा और एक्स जो होगा वो ए की जगह चला जाएगा, और बी जो होगा वो उस लॉग की बेस बन जाएगी। देखें लॉग बी बेस आ गई, और ए जो है वो एक्स की जगह चला गया इधर, और एक्स जो है वो ए की जगह चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप इस तरह का लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कन्वर्जन कर सकते हैं। और अगर आपको लोगरिथमिक फॉर्म दी होगी तो फिर से आपने सेम यही काम करना है, मतलब लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए कि लॉग को बीच में से ख़त्म कर लेंगे। बी जो होगा वो बेस जो छोटा सा नंबर लिखा होता है ना, बेस बड़ा हो जाएगा, बी बड़ा होकर के ए और एक्स को आपने इंटरचेंज कर लेना है। तो ए आपके पास इक्वल राइट साइड पे चला जाएगा, और एक्स जो होगा वो इक्वल लेफ्ट साइड पर आकर के बी की पावर बन जाएगा, तो बी की पावर एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ना ये एक और चीज़ है, बेसिस के लिहाज से आपके पास लोगरिथम की दो टाइप्स हैं। टाइप नंबर वन के कॉमन लोगरिथम, कॉमन लोगरिथम क्या होता है। अब जो लिखा हुआ बेस में ये बेस बी के साथ लिखा हुआ लॉग जो है ना, अगर इसमें बेस जो है बी वो इक्वल टू 10 नंबर आ जाए 10, तो फिर ये जो लॉग होगा लॉग ए टू द बेस 10 इज इक्वल टू एक्स, इस लॉग हम बोलेंगे ये कॉमन लोगरिथम है। ये कौन सा लोगरिथम है, ये कॉमन लोगरिथम हो जाएगा। अब इस कॉमन लोगरिथम को लिखने का एक और तरीका भी होता है कि इसमें हम बेस को अपीयर करें या ना करें, ये अंडरस्टूड होता है कि इस नंबर की बेस 10 होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी लोगरिथम में बेस लिखी हुई नहीं नज़र आएगी, ठीक है। इस जैसे देख रहे हैं ना आप यहाँ पर लॉग ए इक्वल टू एक्स मैंने लिखा, इस लॉग नंबर में मैंने बेस इसकी मेंशन नहीं की, इसका मतलब ये है इसकी बेस जो है वो 10 नंबर होगी, ठीक है। अगर 10 के अलावा होगी तो वो फिर यहाँ पर मेंशन की जाएगी, ठीक है, एलोजिबल लॉग में। तो ये आपके पास कॉमन लॉग को लिखने का तरीका है, कॉमन लोगरिथम। नेक्स्ट आपके पास सेकंड टाइप है इसकी, जो स्पेशल टाइप बनती है इसकी लोगरिथम की, इसकी बेस के ही हवाले से।
उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अब ये नेचुरल लॉगरिथम कौन सा लॉग होते हैं, जैसे कि ये लॉग था ना, इस लॉग में अगर बेस जो है वो एक्सपोनेंशियल नंबर बन जाए, कौन सा नंबर बन जाए, अगर मैं कहता हूँ बेस जो है इस नंबर, इस लॉग की बी बेस जो है वो एक्सपोनेंशियल नंबर ई की इक्वल आ जाए। ई एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मेटिक नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जिसकी वैल्यू 2.71 समथिंग इस तरह की होती है। ठीक है, तो अगर ये बेस जो है वो अगर आपके पास ई एक्सपोनेंशियल नंबर बन गया, तो फिर ये जो लॉग होगा वो किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, देखें इसको आप लिख सकते हैं लॉग ए टू द बेस ई इक्वल्स टू एक्स। तो अभी जो नंबर, ये जो लॉग होगा, देखें ई आपके पास जब भी बेस बन जाए लॉगरिथम की, उसको हम बोलते हैं ये नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग का लिखने का तरीका ये होता है कि एल एन के साथ हम इसको अपीयर करते हैं, एल एन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब है इसको रीड आउट इस तरह करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स। तो नेचुरल लॉग के अंदर भी हम बेस मेंशन नहीं करते, ये अंडरस्टूड होता है कि उसकी बेस कितनी है, ई एक्सपोनेंशियल नंबर है। तो ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग को लिखने का ये तरीका है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो थी आपके पास दो स्पेशल टाइप्स के लॉगरिथम को लिखने के मुख्तलिफ तरीके ना, मतलब उनकी उस लॉगरिथम की जो दो टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स जो हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में चल के देखते हैं जी कि क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं। अच्छा देखें, एक्सरसाइज 2.2 में आपको एक आ जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने इन तमाम पार्ट्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जस्ट लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सॉल्व वगैरह कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो ये आपके पास अब देखे जाए तो इसमें क्या है, ये सारी पावर फॉर्म लिखे हुए नंबर है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लिहाजा तो इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए देख लेते हैं इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसमें कहते हैं जी कि 9 पावर -2 इक्वल्स टू 1/81। इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। देखें, लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाने के लिए हमने देखा कि बी अपनी जगह पर रहेगा, या बी आप कहते हैं कि बेस बन जाएगा लॉग की, और ए और एक्स अपनी जगह चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए की जगह नंबर आ रहा है -2, बी की जगह आ रहा है सॉरी एक्स की जगह ये सारा नंबर आ रहा है 1/81। तो ये 1/81 -2 की जगह चला जाएगा, और -2 जो होगा वो 1/81 की जगह आ जाएगा। तो जब आप इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ये लॉग फॉर्म में क्या आ जाएगा, 9 इसकी बेस बन जाएगी, जबकि 1/81 जो होगा वो इधर आ जाएगा -2 की जगह, और -2 जो होगा वो 181 की जगह ले लेगा। तो ये राइट हैंड साइड पे था, तो ये -2 इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई है, बस इसमें आपने सिर्फ यही काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अगर देखें तो सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है कि 10 पावर -3 10 पावर -3 इक्वल्स टू 0.001। इसके आपने लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म बनाने के लिए हम इसको इसके अंदर लॉग अपीयर करेंगे, लेकिन 10 जो होगा वो इसकी बेस बन जाएगी, 10 इसकी बेस बन जाएगी, जबकि ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। जब ये एक्सचेंज होंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.001, मीन्स कि इस नंबर का लॉग ली जा रहा है, और ये इक्वल होगा -3 की इक्वल होगा, ये -3 इस नंबर की जगह चला जाएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। 4 पावर अच्छा नेक्स्ट पार्ट आपके पास 4 पावर -2 इक्वल्स टू 1/16। तो इसको देख लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। लॉग 4 इसकी बेस बन जाएगा, 1/16 इधर आ जाएगा, और -2 1/16 की जगह चला जाएगा जी। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। नेक्स्ट अगर हम अगले पार्ट की तरफ मूव करें, 3 पावर -4 इक्वल्स टू 1/81। ये आपके पास पार्ट नंबर 4 है। इसको जब आप लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा लॉग बेस 3 बन जाएगी, 1/81 इधर आ जाएगा, और जबकि -4 जो होगा वो इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी
लोगरिथमिक फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में कहता है 1/5 होल पावर 2 1/5 इक्वल्स टू 1/25। तो इसको आपने अगर लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो लिखने का तरीका क्या होगा कि लॉग फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 इसकी बेस बन जाएगी और 1/25 का हम लॉग अप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पर 2 शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ना ये 2 और 1/25 ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे जबकि इधर लॉग अप्लाई हो जाएगा। तो लॉग में ये 1/5 इसकी बेस बन जाएगी और 1/5 इधर 1/25 इधर आ जाएगा और 2 इधर से शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स पार्ट में देखते हैं। तो सिक्स पार्ट में देखें आपको कह रहा है कि 1/3 पावर -3 1/3 पावर होल -3 इक्वल्स टू 27। तो इसको देखते हैं लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग फॉर्म में ले जाने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लॉग जब अप्लाई होगा तो 1/3 इसकी बेस बनेगी और 27 का हम लॉग लेंगे और जबकि राइट हैंड साइड पर -3 आ जाएगा। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 की जो 6 के 6 पार्ट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम लोगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सब में देखा जाए तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो लोगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए हैं और आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि इनको किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम लोगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखें ये आपके पास पहले पार्ट लिखा हुआ है जिसमें ये लोगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए क्या था कि जब भी आपके पास अगर आपके पास ये लिखा होगा ना लॉग बी टू द बेस ए इक्वल्स टू, अगर फॉर एग्जांपल एक्स है ये लोगरिथमिक फॉर्म में फॉर एग्जांपल ना, तो इसी चीज़ को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए की पावर में आप लॉग को हटा देंगे, ए की पावर में बी और एक्स को आपने एक्सचेंज कर लेना, ये एक्स इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही अब हम देखते हैं ज़रा इसको कि इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग आप हटा दें तो u की पावर -16 वी की जगह चला जाएगा और जबकि v जो होगा वो -16 की जगह चला जाएगा। तो ये -16 इधर आ जाएगा और v इधर आ जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अगले पार्ट को। इसमें कहते हैं log 7 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 1। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखें ये 7 और आप log को हटा दो तो ये जो 7 है इसकी पावर में इस 7 और 1 को आपने एक्सचेंज कर लेना है, इधर 1 आ जाएगा और इधर चला जाएगा 7। तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पार्ट में। तो ये 1/2 इधर है बेस, तो लॉग को हटा दें तो इस 1/2 की पावर में इस 1/8 को और इस 3 को एक्सचेंज करने तो इधर 3 आ जाएगा और इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पर 1/8। तो ये इसकी लोगरिथमिक फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो लॉग को हटा दें, 3 की पावर 0 और इधर आ जाएगा 1 0 की जगह। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं ये आपके पास पार्ट है, इसमें e की पावर लॉग को हटा दें, e की पावर में 1/64 और सॉरी e की पावर में -x जो होगा वो 1/64 की तरह जाएगा और 1/64 जो होगा वो -x की जगह आ जाएगा। तो ये इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो ये -x तरह आ जाएगा और 1/64 x की जगह चला जाएगा, ये 64 है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसको अगर आप परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए ये कि देखें ये दोनों तरफ लॉग हैं तो हम एक तरफ कोशिश करते हैं कि लॉग को फिनिश कर लें। तो लॉग को फिनिश करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, देखें कि ये लॉग 1/36 लिखा हुआ है ना, तो 1/36 को हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर -2। ठीक है, और इसकी बेस आ रही है 6 इक्वल्स टू -2 लॉग x टू द बेस 7/4। अब अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास एक एक्सपोनेंट का रूल होता है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। अगर हम इसको शुरू में एडजस्ट कर लें पावर को, जिस नंबर की लॉग अप्लाई हो रहा है ना उसकी अगर कोई पावर होगी तो लॉग क्या काम करेगा, उसको नंबर को शुरू में शिफ्ट कर ले। तो ये -2 लॉग
6 टू द बेस 6 आ जाएगा और इक्वल टू -2 log x टू द बेस 7/4 आ जाएगा। अब आप देखें तो जिस नंबर का log ली जा रहा है वही अगर बेस भी होगी तो ये आपके पास इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। इक्वल टू -2 यह आ जाएगा आपके पास log और x टू द बेस 7/4, ये -2 1 से मल्टीप्लाई होगा कि -2 इक्वल टू -2 log x टू द बेस 7/4, तो ये -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इधर बच गया 1 इक्वल टू log x टू द बेस 7/4। अब आप इसमें काम कर सकते हैं कि अब सिंगल log रह गया, तो अब आप इसको इजीली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए देखें log को आप हटा देंगे और इधर 7/4 इधर है ना, तो 7/4 की पावर में आपने क्या काम करना है, x और 1 को आपस में इधर एक्सचेंज कर लें, 1 इधर आ जाएगा और x होगा वो 1 की जगह चला जाएगा, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं जी 7th पार्ट की तरफ। तो 7th पार्ट में ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें आप इस तरह का कन्वर्ट करने के लिए 5 log को हटा दें, 5 की पावर में आप इस 25 को और y को एक्सचेंज कर लें, y इधर आ जाएगा जबकि 25 y की जगह चला जाएगा, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखे जाएँ तो ये ln वाला लॉग है ना, नेचुरल लॉग है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें इस नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, नेचुरल लॉग की बेस आपके पास e एक्सपोनेंशियल नंबर होती है और इक्वल टू -8, तो हमें एलिजिबल लॉग में इस नेचुरल लॉग को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखें तो आप लॉग हटा दें और e की पावर में -8 और इक्वल टू x आ जाएगा, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो टू जो वो भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। यहाँ पर जो अननोन वेरिएबल आ रहे हैं इन 6 पार्ट्स के अंदर उनकी आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखें तो y अननोन है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू, फिर इधर भी y की वैल्यू, इधर y इसकी बेस में आ रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इधर n है log n टू द बेस 5, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर x है, इस x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये जो अननोन अपीयर हो रहे हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो आपने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो देखें पहले पार्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमने इसकी वैल्यू फिर किस तरीके से कैलकुलेट करनी होगी अननोन की ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन है log 4 टू द बेस 16 इक्वल्स टू y, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें हमने अननोन y है ना, इसमें तो y की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या काम करना है, देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर हम एक्सप्रेस कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाकर के किस तरह बन जाएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्जन करते हैं, ये जो लॉग होता है उसको हटा करके 16 को हम बेस बना लेंगे और 4 और y को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देंगे, तो ये y इधर आ जाएगा जबकि 4 इधर y की जगह चला जाएगा। तो अब ये 16 पावर y इक्वल टू 4 बन गया। अब अगर देखा जाए तो 16 को हम फैक्टराइज करके 4 पावर 2 लिख सकते हैं, 4 पावर 2 होल पावर y इक्वल टू 4, क्योंकि 16 जो है ना ये आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल होता है, मींस 4 पावर 2 की इक्वल हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखें हमने इसको इस तरह क्यों एक्सप्रेस किया, 4 की पावर में क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि देखें राइट हैंड साइड पर भी आपके पास ना 4 नंबर पड़े, वो बेस सेम होंगी तो पावर्स आपस में कंपेयर होकर के सेम हो सकती हैं। तो देखें ये पावर से मल्टीपल होगी तो 4 की पावर 2 y बन जाएगा और राइट साइड पर 4 आ रहा है, 4 की पावर कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 होगी। अब देखा जाए तो इन दोनों नंबर्स 4 पावर 2 y और 4 पावर 1 इन दोनों की बेसिस सेम है, तो जब भी दो नंबर्स जो कि आपस में सेम हों, इक्वल हों और उनकी बेसिस इक्वल हों तो उनकी पावर आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ से जो आपके पास ये पावर 2y आ रही है और यहाँ से जो पावर 1 है, इनको कंपेयर करके आप क्या लिख सकते हैं कि 2y इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर y देखें तो y फाइंड करने के लिए 2 मल्टीपल हो रहे हैं, तो 2 को हम राइट से भी लेके जाएंगे तो ये उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा, तो ये y की वैल्यू आपके पास बन जाती है इस तरह से 1/2, तो ये y फाइंड हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में हमें कहते हैं जी कि log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू y, log 8 टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू y। अब आपने फिर से यहाँ से y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखें आपके पास ना एक रूल होता है इसमें
कि ये अपने पास ध्यान में रख लें कि जब भी किसी नंबर का आप लॉग अप्लाई करते हैं ना, लॉग ए टू द बेस ए, ये एक मैं जनरल रूल बना रहा हूँ कि देखें जब भी किसी नंबर का आप लॉग अप्लाई करेंगे और वही नंबर अगर उसकी बेस भी हुई तो ये हमेशा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, ये रूल है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें वो वाला रूल भी अप्लाई हो सकते हैं, या इसको एक और वे है उस तरीके से भी किया जा सकता है। चले हम इसको दो मेथड से परफॉर्म कर लेंगे, दोनों तरीका देख लेते हैं। अगर हम देखें इसको, सबसे पहली बात ये कि ये वाला रूल अप्लाई करें ना कि अगर आपके पास होता है लॉग ए टू द बेस ए इक्वल्स टू, ये 1 लिखे जा सकते हैं इस फार्मूला को अगर यूज़ करना चाहें तो। इस तरीके से अगर आप करना चाहें, देखें 8 को आप लिख सकते हैं। देखें ये 8 है आपके पास, क्वेश्चन लिखें दोबारा। अच्छा देखें 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 करके, ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो, और ये आपके पास 2 बेस है, एज रहेगी ये वाई। अब अगर देखा जाए जिस नंबर का लॉग अप्लाई की जा रहा है उसकी पावर भी है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट के रूल्स होते हैं, ये हम आगे जाके है डिस्कस करेंगे इसमें इसको कि लोगरिथम्स के जो लाज हैं उसमें ये होता है कि अगर आपके पास किसी भी नंबर की पावर आ रही है और उसकी पावर जो है वो क्या हो सकती है, लॉग क्या करता है उसको पावर को शुरू में शिफ्ट कर लेते, तो 3 शुरू में आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू वाई। तो अब देखा जाए तो ये लॉग जो होगा वो 1 को होगा ना, लॉग 2 टू द बेस 1, लॉग 2 टू द बेस 2, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल्स टू वाई। तो वाई की वैल्यू 3 बन जाए 3 बन जाएगी। एक तो इसका ये रूल है, ठीक है। इसको अब अभी हम इस तरह कर लेते हैं, ये एक रूल कर सकते हैं इसको आप। दूसरा अल्टरनेट मेथड आपके पास इसका ये हो सकता है कि आप इसको इस तरह कर लें कि एक्सपोनेंट के रूल्स को अप्लाई कर लें। अगर आपके पास ये लॉग एट टू द बेस 2 इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, उसको आप क्या काम कर सकते हैं, लॉग को फिनिश करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये 2 की पावर वाई बन जाएगा और इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अब आप इसमें 8 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं क्या चीज़, 2 पावर 3 करके लिख सकते हैं ये 2 पावर वाई। और अब देखेंगे तो यहाँ पर बेसिस सेम, तो फिर से ये जो पावर्स होंगी ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो कंपेयर करेंगे इनके अगर हम पावर्स को तो y और 3 आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम है ना, 2 इधर आ रही है इसी बेस भी 2 है और दरम्यान में इक्वलिटी साइन, तो लिहाजा ये इक्वलिटी साइन ये बता रहे हैं कि दो नंबर आपस में इक्वल हैं। तो ये दो नंबर आपस में कब इक्वल हो सकते हैं, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल हों, मीन्स y और 3 आपस में इक्वल हों। तो ये देखें इससे भी आपके पास 3 आया था, इससे भी 3 आया था। खैर अभी आप इसको इस वाले मेथड से ही परफॉर्म करें, ये फिल वक्त आप इसको ना परफॉर्म करें क्योंकि ये हमने कुछ लॉज वगैरह नहीं पढ़े कि एक्सपोनेंट का लॉ यहाँ पर यूज़ हुआ है स्टेप में, फिर हमने ये वाला लॉ भी अभी तक नहीं देखा, ठीक है। खैर मैंने अभी बता तो दिया था आपको, लेकिन अगर आप इस तरह परफॉर्म करना चाहें तो ज़रूर परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। लेकिन आप इसको मेरी सजेशन ये है कि आप इसको इस वाले मेथड से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए फ़िलहाल इस स्टेज पे ना। जब हम आगे जा कर के इन रूल्स को पढ़ लेंगे तो अगर आप फिर तब जा कर करना चाहें तो फिर भी तब जाकर इसको इस मेथड को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये आपको कह रहे हैं जी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में कहते हैं log 1/7 टू द बेस 7 इक्वल्स टू वाई। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो y की वैल्यू y इसमें अननोन है, तो y फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखें log ये log को फिनिश करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये 7 की पावर y इधर आ जाएगा और 1/7 इधर आ जाएगा। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखा जाए तो 7 की पावर y है, इधर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है। अगर हम इस 7 की पावर देखें, 7 की पावर 1 है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेकर आएँ, ऊपर आकर के पावर इसकी साइन चेंज हो जाएगा ना, 7 पावर -1 बन जाएगा। अब देखें लेफ्ट साइड पर 7 पावर y है। अब फिर से आप सेम बेसिस वाले नंबर्स की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 4 पार्ट है। 4 पार्ट में कह रहे हैं जी कि log 32 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 5, log 32 टू द बेस y इक्वल्स टू 5।
तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें फिर से y अननोन है, तो y की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या करना है, फिर से फाइंड आउट करना है। तो अब y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये काम कर लेते हैं कि फिर से हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, y की पावर में 5 आ जाएगा, जबकि 32 5 की जगह शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें y की पावर 5 है इक्वल्स टू 32 को हम अगर फैक्टराइज करके देखें तो क्या लिख सकते हैं, 32 पे 2 के जा सकते हैं, 2 16 सर, 2 8 सर, 2 3 सर, 2 हाँ 2 4 सॉरी 2 2 सर एंड अगेन 2 1 सर। तो ये देखें 2 कितने दफ़ा यूज़ हुआ, 5 टाइम्स। तो हम इसको 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब अगर देखे जाए दोनों में सेम पावर्स हैं, ये पावर 5 है, ये पावर भी 5 है। अब अगर हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं अगर पावर्स इक्वल हों फिर उनकी बेसिस भी इक्वल होंगी। ठीक है, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ना, बाय टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप फिफ्थ रूट लेंगे बोथ साइड पर तो आपके पास ये पावर 5 से कैंसिल हो जाएगी, फिर भी आपके पास 2 बचेगा, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से भी अगर आप कंपेयर करें, इनकी बेसिस को कंपेयर कर लें तो y और 2 आपस में इक्वल आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2 बन जाएगी इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें अगले पार्ट को, अगले पार्ट में कहते हैं पांचवें पार्ट में कि log n टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2। पांचवा पार्ट है log n टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ज़रा परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास इसमें n अननोन है, तो लिहाजा n की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट करनी होगी। देखते हैं कि n की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा देखिए, इसमें फिर से आप एक्सपेरिमेंट का रूल अप्लाई करें तो सॉरी ये हाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला रूल अप्लाई करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम लॉग वाले फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे शिफ्ट होंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट होने के लिए देखें ये बेस नंबर है ना, लॉग ख़त्म कर दें, बेस 5 इसकी 5 की पावर में n और 2 शिफ्ट हो जाएंगे, तो 2 और अदर n आ जाएगा। अब 5 और 2 ड्राइग आप सोल्व कर सकते हैं। 5 और 2 का मतलब क्या है, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 5 से मल्टीप्लाई होकर 25, तो ये n की वैल्यू आ गई। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जी हम अगले पार्ट को। छठा पार्ट इसमें कहता है log a टू द बेस 64 इक्वल्स टू x बाय y। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, छोटा पार्ट log a टू द बेस 64 इक्वल्स टू x बाय 2। ठीक है, तो इसको इसमें x अननोन है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो चलो देखते हैं x की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट होगी। देखें इसमें फिर से अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें तो 64 की पावर आप लिख सकते हैं x बाय 2, और ये 8 जो होगा वो x बाय 2 की जगह आ जाएगा। अब 64 को देखें तो 8 8 64 होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2 64 को। ठीक है, ये से x बाय 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 8। अब देखें पावर से मल्टीप्लाई होती है, याद देखें ये पावर 2 जो है वो इस डिनोमिनेटर में 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी अब बचेगा 8 की पावर x इक्वल्स टू 8 की पावर तो कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। अब बेसिस सेम है, दरम्यान में इक्वलिटी है, तो लिहाजा पावर भी आपस में क्या होंगी, इनकी सेम होंगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अच्छा देखें इसमें पहले पार्ट में ई पावर एक्स इक्वल टू 4 है, तो एक्स अननोन है, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली क्वेश्चन इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और कुछ लोगरिथमिक फॉर्म में है, बट लोगरिथमिक भी ऐसी फॉर्म में कि वो नेचुरल लॉग है। तो नेचुरल लॉग से हम एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से नेचुरल लॉग में कन्वर्जन के लिए क्या काम करते हैं। देखें इसमें मैंने ये चीज़ लिखी है कि जब आप नेचुरल लॉग से मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई रेज़ टू पावर वाई इक्वल्स टू एक्स है, नेचुरल लॉग की फॉर्म में जाएंगे तो इस तरह जाएंगे। वो किस तरह, देखें अगर हम ई की पावर वाई इक्वल्स टू एक्स को अगर हम लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये स्टेप लिखा जाएगा ना, ई की पावर ये लॉग अप्लाई हो जाएगा और लॉग एक्स और वाई आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है ये चीज़,
और आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मतलब लॉग एक्स, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है और उसके अगर बेस एक्सपोनेंशियल नंबर आ जाए तो फिर क्या होता है, वो नेचुरल लॉग बन जाता है। तो नेचुरल लॉग को आप लिखने का तरीका क्या होता है हमारा, नेचुरल लॉग हम लिखते हैं एल एन वन लॉग के साथ लिखते हैं कि नेचुरल लॉग एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है। जिस भी लॉग की बेस ई नंबर होगी, ई एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो अगर वो होगा तो उसमें आप लोग क्या कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग एक्स का लिखेंगे। अब नेचुरल लॉग एक्स लिखा हुआ है, इट मीन के इसकी बेस जो है वो ई एक्सपोनेंशियल नंबर है, ये एक अंडरस्टूड बात है कि इसकी बेस जो है वो एक्सपोनेंशियल नंबर होगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास ई की पावर वाई इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा, उसको आप नेचुरल लॉग की फॉर्म लोगरिथमिक फॉर्म में ले जाने के लिए नेचुरल लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई करके लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास ये चीज़ लिखी होगी, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें आपके पास क्वेश्चन 4 में आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले पार्ट में। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये ई की पावर में पड़े हुए हैं, ई की पावर में लिखा हुआ है। तो आप देखें इसके अंदर से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ना हम इसको ये काम कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो लोगरिथमिक फॉर्म में जाने के लिए इसको क्या होगा, देखें ये ई इसकी बेस है, तो इस लिहाजा इसके जो होगा ना लोगरिथमिक फॉर्म वो बनेगी नेचुरल लॉग वाली। नेचुरल लॉग एक्स और 4 आपस में एक्सचेंज होंगे, 4 इधर आ जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग 4, नेचुरल लॉग 4 इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू जो है वो नेचुरल लॉग 4 आ चुकी है। अगर आप इसको चाहते हैं कि इसकी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में लिख लें, तो लिखने के लिए आप नेचुरल लॉग कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखें ये नेचुरल लॉग का बटन है, नेचुरल लॉग लिखा, उसके बाद 4 हमें चाहिए, नेचुरल लॉग 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.33863 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नेचुरल लॉग 4 की जगह आप लिख सकते हैं 1.386, इसको फोर्थ डिजिट पे राउंड ऑफ करें तो ये 9 नेक्स्ट डिजिट तो 3 बन जाएगा 2 के बजाय, तो ये एक्स की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। खैर अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तब भी ठीक था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू 6। तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या काम करना है, इसमें इस लोगरिथमिक फॉर्म को जो कि नेचुरल लॉग वाली फॉर्म है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लोगरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ये तरीका होगा कि ई इसकी बेस बन जाएगी और ई की पावर में वाई शिफ्ट हो जाएगा और एक्स होगा वो राइट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो ई की पावर में ये 6 आ जाएगा और एक्स होगा वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, क्योंकि इधर एक्स का नेचुरल लॉग था, लिहाजा वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। अब ई की पावर एक्स, ये एक्स की वैल्यू आपके पास ई की पावर 6 आ चुकी है, इसको आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो इस तरह कि कैलकुलेटर में आपके पास ई एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो इसको आप अल्फा बटन के साथ ये बटन लिखते हैं, लिखेंगे देखिए नीचे ई पड़ा हुआ ई एक्सपोनेंशियल नंबर। तो इसकी पावर जब आप 6 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 403.429 कर लें इसको, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं इसको, इधर भी ठीक था ये। अच्छा, नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट में। 4 के थर्ड पार्ट में कहते हैं नेचुरल लॉग 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, नेचुरल लॉग इक्वल्स टू 1, नेचुरल लॉग 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब देखें इसमें आपने क्या काम करना है, एक्स की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करनी है। तो एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिर से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, ई की पावर ये 1 इधर आ जाएगा ई की पावर में, और जबकि ये जो नंबर होगा वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा 1 की जगह, तो ये 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब ई की पावर 1, ई की पावर 1 ऐसे रहेगा, ई की पावर 1 ही होगा, इक्वल्स टू 2x माइनस 1। इस माइनस 1 अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो इसमें से आकर के माइनस हो जाएगा। अब देख लें कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ई माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स की। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स हमारे पास क्या आ गया, ई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। तो उसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट है
फोर्थ पार्ट में कहते हैं कि ई की पावर अगर 3x प्लस 5 इक्वल टू 10 हो तो इसमें आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके दें जी क्या होगी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है जी ई की पावर 3x प्लस 5 इक्वल टू 10। ई की पावर 3x प्लस 5 इक्वल टू 10। तो अब देखें इसमें आप फिर से एक्स अननोन एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपने काम ही करना है इसमें कि चलें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको आप लोगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें। लोगरिथमिक फॉर्म ये कौन सी लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट होगा। नेचुरल लॉग में एक्सप्रेस करने के लिए इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, नेचुरल लॉग आ जाएगा 10 का और ये 3x प्लस 5 जो होगा वो इक्वल के राइट साइड पे 10 की जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 3x प्लस 5। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब ये लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 10। अब देख लें x फाइंड आउट करने के लिए पहले 5 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 5 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, नेचुरल लॉग 10 माइनस 5। अब देखें 3 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड जा करके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 10 माइनस 5 ओवर 3 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू है। इस फॉर्म फाइंड कर लें या फिर आप नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू फाइंड करें उसको माइनस करें 5 में से और डिवाइडेड बाय 3 कर लें तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो x की वैल्यू है। लिहाजा अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखने में दें तब भी ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में कहते हैं कि नेचुरल लॉग ई रेज़ टू पावर 3 माइनस एक्स है और इक्वल्स टू ये 8 आ रहे हैं। नेचुरल लॉग ई रेज़ टू पावर 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू ये 8 है जी। चलो जी अब इस पार्ट को देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5 को। तो देखें इसमें आप भी काम कर सकते हैं कि नेचुरल लॉ को आप ख़त्म करने के लिए ये काम कर लें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस करने के लिए ई की पावर 10 इधर आ जाए, सॉरी 8 इधर आ जाएगा और ये जिस नंबर का नेचुरल लॉग था वो राइट साइड पे चला जाएगा तो ई की पावर 3 माइनस एक्स हो जाएगा, इसे लिखा जा सकता है इसको। अब देखा जाए दोनों ई की पावर में मतलब बेसिस सेम बेस के साथ नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, लिहाजा बेसिस सेम है तो उनकी पावर आप कंपेयर कर सकते हैं। पावर जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 8 जो होगा वो 3 माइनस एक्स की इक्वल हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 भी लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या चलें आप इसमें ये काम कर लेते हैं ना कि x को ही इधर शिफ्ट कर लें और 3 को इधर शिफ्ट कर लें। तो इसके लिए क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू ये 3 माइनस 8 बन जाना था, ठीक है। तो 3 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5, तो ये x की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा पार्ट नंबर 6 में कहता है ई रेज़ टू द पावर ई पावर एक्स इक्वल्स टू 5। तो छोटे पार्ट में ई की पावर में आपके पास है अगेन ई की पावर एक्स इक्वल्स टू ये आ रहा है आपके पास 5 के इक्वल, ठीक है। तो अब देखें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये जो आपके पास ई बेस लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप सबसे पहले देखें इस वाली चीज़ को तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आप लोगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या काम करेंगे, नेचुरल लॉग आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा और ये ई की पावर एक्स जो होगा वो इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर हम फिर से देखें इसको कि ई की पावर एक्स को पहले लिख लें और नेचुरल लॉग 5 को बाद में लिख लें, लिखा जा सकता है ना इस तरह भी। अब देखे जाए तो ये अब इस बेस को दे करके आप फिर से नेचुरल लॉग फॉर्म में मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टिल इसको आप फिर से अगर लोगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो लोगरिथमिक फॉर्म में ये फिर से क्या हो जाएगा, देखें ये नेचुरल लॉग अप्लाई होगा इधर और ये नेचुरल लॉग 5 जो राइट साइड पे जो आने वाला नंबर होगा वो इस नेचुरल लॉग में यूज़ हो जाएगा। तो जब ये यूज़ होगा इधर ये आ जाएगा ना नेचुरल लॉग 5 और राइट हैंड साइड पर ये जो x है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग 5, ये इसका आंसर होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं 7 नंबर पार्ट की तरफ।
अच्छा देखें 7 पार्ट में क्या कहते हैं, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट में कहता है नेचुरल लॉग x इक्वल्स टू 1/2। अब इसमें आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिर से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। e की पावर में 1/2 आ जाएगा और राइट साइड पर x शिफ्ट हो जाएगा। तो आप 1/2 को स्क्वायर रूट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट e इक्वल्स टू x लिख लें, तो ये x की वैल्यू आ गई जी, इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पार्ट है आपके पास 8 नंबर पार्ट। इसमें कहता है e की पावर x इक्वल्स टू 7। चलिए इधर कर लेते हैं। चलिए 8 नंबर पार्ट है। 8 नंबर पार्ट में कहते हैं e की पावर x इक्वल्स टू 7। इसमें आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें इसमें e की पावर में आया हुआ है x, तो अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल नंबर खत्म हो जाएगा, नेचुरल लॉग आ जाएगा और 7 x की जगह चला जाएगा, मीन्स इधर 7 आ जाएगा और x 7 की जगह आ जाएगा, इधर x आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है नेचुरल लॉग 7। ये इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कहता है एवेल्युएट द फॉलोइंग। ये आपके पास टोटल 8 पार्ट्स हैं, इनमें आपने इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब देखें अगर आपने इसमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसको सबसे पहले आप लेट कर लें कि ये y की इक्वल है, y लेट कर लें या x लेट कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखा जाए तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए log फिनिश हो जाएगा, बेस की पावर y बन जाएगा और ये 512 जो होगा वो y की जगह शिफ्टिंग हो जाएगी। आप अगर इसको इस तरह लिख लें, log वाले नंबर को पहले लिख लें तो वो आसानी से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलें log वाले नंबर को पहले लिख लें, log 512 टू द बेस 2/2 इक्वल्स टू y करके लिख लें। अब इसको आप इजीली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए देखें 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर y इधर आ जाएगा और 512 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस लिहाज से क्या हो जाएगा, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस हो जाएगा। log को ख़त्म कर लिया आपने और 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर में आपने y को और 512 को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो 512 y की जगह आ गया और y जो है वो 512 की जगह चला गया। 2 स्क्वायर रूट 2 पावर y को 512 बन गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है आगे और सॉल्व करके देख रहे हैं कि y की वैल्यू क्या होगी। जो y की वैल्यू मिलेगी तो वहाँ से हमारे पास ये चीज़ फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाली को हम पुट करके बता देंगे इसकी ये वैल्यू है। अब देखते हैं ज़रा 512 फैक्टराइज हो सकता है। 512 को अगर हम फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये पहले देख लेते हैं ना। अच्छा अभी देखें नेक्स्ट कि 512 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले। तो 512 पे टेबल जा सकता है 2 का, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10 एंड 2 6 ज़र 12 होता है। 2 का टेबल 2 1 ज़र 2 2 ज़र 2 6 2 8 ज़र 16, 2 का टेबल 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 2 32 ज़र 2 16 ज़र, फिर 2 4 ज़र 2 8 ज़र 2 4 ज़र 2 2 ज़र एंड देन 2 1 ज़र। देखें अब ये क्या तो मान गया 2 कितने पे यूज़ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इस 512 को 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 स्क्वायर रूट 2 है, इसको भी हम नेक्स्ट अगले स्टेप पे चले जा करके एक्सप्रेस कर लेते हैं इस फॉर्म में। ये 2 की पावर 9 बन गया। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो इसको अगर हम देखें तो 2 की पावर 1 और स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको हम ऐसा कर लें कि अगर इस फॉर्म में लिख लें, देखें थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 को। तो 2 स्क्वायर रूट 2 को हम किस तरह लिख सकते हैं, देखें 2 की पावर 1 है, इसको भी अगर हम पावर फॉर्म में लिख लें तो 2 की पावर 1/2 लिखा जाएगा। अब बेस से पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 1 + 1/2 ऐड होकर कितना बन जाएगा, इसकी पावर में एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर में एलसीएम 2 बनेगा और इधर आ जाएगा 2 + 1, तो 2 + 1 करेंगे तो 3, मीन्स के 2 पावर 3/2 बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्क्वायर रूट 2 आपके पास किस बुलाता है, 2 पावर 3/2 बुलाता है, ठीक है।
तो ये हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लिया कि जो 2√2 आ रहे हैं इसको हम 2 की पावर में अगर लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं, 2^3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे जो नंबर था उसको भी 2 की पावर में एक्सप्रेस कर लिया ना। तो अब हम इसमें ये काम करेंगे कि इस चीज़ की जगह हम लिख लेंगे 2√3/2 लिख लेंगे, और होल पावर y और इक्वल टू 2^9 है ये वाला। अब देखें तो ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 3/2 और y मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, ये आपके पास मान जाएगा 2 की पावर आप लिख सकते हैं 3y/2 लिख सकते हैं, एंड इक्वल टू 2 की पावर 9। अब देखा जाए तो इसमें बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में कंपेयर की जा सकती हैं, तो लिहाजा ये 3y/2 और y आपस में इक्वल हो जाएंगे, लिहाजा 3y/2 इक्वल टू 9 लिखे जा सकते हैं। अब इसको इसमें ये क्वेश्चन आ गई जिसमें आप y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीपल होगा तो 3y इक्वल टू 2 9 18 बन जाएगा। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 इधर मल्टीपल हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 18/3, 3 1 3 6 18 होता है, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 6 की इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस y की जगह y की वैल्यू को आप इधर 6 पुट करें, सो आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो लॉग था 512 टू द बेस 2√2 ये किसी को आ गया y के, तो y आपके पास वैल्यू 6 बनी है तो ये 6 की इक्वल होगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। तो देखें स्टूडेंट सेकंड पार्ट में कहता है कि आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें कि log 1/243 टू द बेस 3 इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू को इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं ज़रा। ये आपने कैलकुलेट करना है जी log 1/243 टू द बेस 3। तो देखें हमें इसकी वैल्यू चूँकि चाहिए तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल्स टू, चल लेट्स सपोज y की इक्वल है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई अगर, तो हमें इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखते हैं ज़रा किस तरह फाइंड होगा। देखें ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये लोगरिथमिक फॉर्म में, अगर हम इसको लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो 3 की पावर में y आ जाएगा और 1/243 y की जगह शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर ये जो 243 है इसको अगर हम फैक्टराइज करके देखें तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं ज़रा। 3 के ऊपर जा सकते हैं 3 8 सर, 3 1 सर, 3 के ऊपर जा सकते हैं 3 27 सर, 3 के ऊपर फिर जा सकते हैं 3 9 सर, और फिर 3 का 3 सर, अगेन 3 का 3 1 सर, तो 1 2 3 4 5, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, तो 3 y की पावर 3 है। अगर हम इसको ऊपर ले शिफ्ट कर लें रेसिप्रोकल लेकर के तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 की पावर -5 इक्वल टू 3 की पावर y। अब वैसे सेम लिहाजा पावर्स आपस में कंपेयर की जा सकती हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को आप इसी को में पुट कर लें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी log 1/243 टू द बेस 3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये किसकी इक्वल आया, -5 के, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू -5 की इक्वल होगी, ये इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में कहता है क्वेश्चन 5 के log 1 टू द बेस 3 इक्वल टू y। इसमें आपने y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसने ऑलरेडी y को दे दिया तो इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपने। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें इसमें हम कर लेते हैं कि देखें लोगरिथमिक फॉर्म में इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाकर कैसे लिख सकते हैं, लॉग ख़त्म कर दिया और 3 की पावर y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब 3 पावर y इक्वल टू 1, इसमें y कैसे कैलकुलेट होगा, ज़रा सी बात है दो नंबर्स आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनकी बेसेस सेम और पावर्स भी सेम हो। यहाँ पर बेस सेम नहीं आ रही, 3 बेस है इधर 1 है, तो हम देखें किसी भी नंबर की पावर 0 करें तो वो 1 की होता है ना, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर आप 0 करेंगे तो वो 1 होता है। देखें 1 की पावर आप 0 करेंगे तब भी 1 होगा, 2 की पावर 0 करेंगे तब भी 1 होगा, 3 पावर 0 करेंगे तब भी 1 होगा, अगर ये 10 की पावर 0 करेंगे तब भी 1 होगा, 57 की पावर 0 करेंगे तब भी 1 होगा, या किसी फ्रैक्शनल नंबर की पावर आप अगर 0 करेंगे तब भी
1 होगा। तो किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर की पावर आप नॉन जीरो नंबर की पावर आप 0 लेंगे तो वो 1 होगा हमेशा, ठीक है। लेकिन 0 पावर 0 जो होता है वो 1 की इक्वल नहीं होता है, ये एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखें ये 1 इधर, हम इसको अपनी मर्जी की बेस की पावर 0 ले सकते हैं ना। देखें यहाँ पर आपने देखा 3 पावर 0 भी इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्यों ना 1 को 3 की पावर 0 के साथ कंपेयर करें, क्योंकि देखें इसको हम 3 की पावर 0 क्यों लेंगे, क्योंकि और भी तो ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जिनकी पावर आप 0 लें तो 1 इक्वल होता है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर आपने देखा कि आपके पास क्या कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कंपेयर आपस में तभी हो सकती हैं ना कि जब इनकी बेसिस सेम होंगी तभी पावर्स कंपेयर होंगी, जैसे आपके पास y की वैल्यू आएगी। लिहाजा 1 को हम किस चीज़ से कंपेयर करेंगे, 3 की पावर 0 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 0 लिखे जा सकते हैं, 3 पावर 0 जो होगा 1 की इक्वल ही होगा। लिहाजा 3 पावर 0 को सॉरी 1 को 3 पावर 0 लिख सकते हैं। यदि लेफ्ट हैंड साइड पर 3 पावर y ऑलरेडी आ रहा है, अब वैसे सेम तो पावर जो है वो आपस में इक्वल होंगी, यहाँ पर y और यहाँ पर 0। तो लिहाजा यहाँ से पावर्स को कंपेयर करें तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इसमें y की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट करना था, सो हमने फाइंड कर लिया जी इसमें y की वैल्यू को। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट में हमें कहते हैं कि 4 पार्ट है, कहते हैं log 1/216 टू द बेस 6, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देंगे ये किसकी इक्वल होगा। अच्छा इसमें आप ये काम भी कर सकते थे कि इस y की जगह वैल्यू पुट कर लें, तो लिख लें log 1 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलें 4th पार्ट की तरफ। तो 4th पार्ट में कहता है log 1/216 टू द बेस 6, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, फाइंड आउट करना है हमें। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्यों ना हम इसको किसी अनदर वेरिएबल को इक्वल ले लें। तो log 1/216 टू द बेस 6, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है y के। अगर ये y इक्वल है तो हम इसको फिर लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपेंशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब तो देखें ये 6 की पावर y हो जाएगा और इधर 1/216 आ जाएगा। 216 को अगर हम 6 के टेबल से फैक्टराइज करना चाहें तो फैक्टराइज किया जा सकते हैं, क्योंकि इधर भी 6 है ना। तो 6 के टेबल से हम कोशिश करते हैं इसको फैक्टराइज कर लें। तो 216 लिखते हैं जी, फैक्टराइज करके देखते हैं ज़रा। 6 के टेबल हम देखें अगर तो कितना बजा जा सकते हैं, 6 3 13, बाकी 3 बचेगा और 6 होता है 36 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देखें 6 टेबल अगेन जा सकते हैं, 6 6 है 36 और ये 6 का टेबल फिर 1 टाइम आ जाएगा। तो 6 पावर 3 करने से आपके पास आ जाते हैं 216, ठीक है। तो देखें 216 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये 6 पावर y है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं शिफ्ट कर लें तो इस तरह किया जा सकते हैं कि ये 6 पावर y इक्वल टू ये 6 पावर -3 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर जब शिफ्ट होगा रेसिप्रोकल करके, तो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा कि पावर का साइन चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव साइन है, ये ऊपर आकर के 6 की पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब देखा जाए तो बेसिस सेम है, जब बेस सेम है तो उनकी पावर भी आपस में इक्वल होंगी, तो y और -3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिहाजा हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं y की वैल्यू और -3 को, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इस y की वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर लें तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा log 1/216 टू द बेस 6, ये किसी को आ गया -3 की, तो y की जगह -3 ये वैल्यू आ गई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये आपके पास हो गया जी, 4 पार्ट कवर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 5th पार्ट की तरफ। अच्छा 5th पार्ट में कहते हैं कि log 0.01 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें जी। तो फिर से हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये नंबर जो हमारा लेट्स सपोज y की इक्वल है, इसको आप इक्वल नाम दे दें। उसके बाद आप ये कर लें कि देखें 0.01 है। अच्छा इसमें एक तो ये बात कि ये आपके पास ना कॉमन लोगरिथम है, कॉमन लोगरिथम मीन्स इसकी बेस यहाँ पर कितनी है 10 है, ठीक। तो ये आप 10 बेस अपीयर कर भी सकते हैं यहाँ पर।
तो अगर हम 10 बेस 10 एम्पियर कर ही लें तो 10 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 10 अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या लिखे जा सकते हैं, 10 की पावर y हो जाएगा और राइट साइड पर 0.01 शिफ्ट हो जाएगा ना। अब देखा जाए तो ये अगर इस चीज़ को देखा जाए तो अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने से क्या होगा कि इसके बिल्कुल नीचे 1 आ जाएगा डेसिमल पॉइंट के, और राइट साइड पे 2 जीरोज़ हैं, लिहाजा दो डिजिट लिहाजा 2 जीरोज़ आ जाएंगे। तो ये अब डेसिमल पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये बाकी क्या बच गया, 10 पावर वाई इक्वल्स टू 1/100। 100 को हम 10 पावर 2 लिख सकते हैं। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 10 की पावर वाई इक्वल्स टू 10 की पावर -2 बन जाएगा। अब बेस सेम 10 बेस सेम है तो पावर्स भी आपस में सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम जब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो वाई की वैल्यू -2 बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो ये वाई की वैल्यू आ गई। अब इस वाई की वैल्यू को आप अगर इधर पुट करें, ठीक है, जो कि इसी ये चीज़ है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा log 0.01 लिख लें या इसके अंदर बेस को अपीयर कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अंडरस्टूड है। जब भी बेस अपीयर नहीं होगी LOG लॉग में तो इट मीन उसकी बेस 10 होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अपीयर नहीं थी तो लिहाजा हमने अपीयर करके तो उसको क्वेश्चन को सोल्व किया। अब दोबारा आप अगर डिसअपीयर करना चाहें तो फिर भी ठीक हो, इशू नहीं है। तो y की वैल्यू किसकी को लाइए, -2 की को लाइए, तो आप इसको इक्वल टू -2 की पुट करके कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू होगी। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट में कहते हैं कि log 7 to the base 343 log 7 to the base 343 इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो फिर से आप इसको लेट कर लें किसी अनदर वेरिएबल इक्वल, इसको लिख लें log 7 to the base 343 इक्वल्स टू, चलिए हम इसको y को लेट करते हैं। अब देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें तो 343 पावर y हो जाएगा और राइट साइड पर 7 जो होगा वो y की जगह चला जाएगा, इस तरह। अब देखें 343 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, देखते हैं ज़रा किस तरह। 343 तो इस पे 3 टेबल तो नहीं जा सकता, इस पे आई थिंक 7 टेबल जा सकते हैं। अगर 7 टेबल लेके जाएंगे तो 7 5 सर तो नहीं, लेकिन 7 4 आ जाएगा, 7 4 आ जाएगा। तो ये 7 4 है और बाकी आपके पास बाकी कितने बचेंगे, बाकी बचेंगे आपके पास 6 को आप जब 3 के साथ एडजस्ट करेंगे 63, तो 63 पे 7 टेबल 6 7 9 ज़र 63 होता है। फिर 7 टेबल लेके जाएंगे तो 7 7 ज़र 49 होता है। फिर 7 लेके जाएंगे टेबल तो 7 1 ज़र 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 343 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3 करके। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और होल पावर y आ रही है इक्वल टू 7। ये पावर से मल्टीपल होगी तो 7 की पावर 3 y इक्वल टू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखें दोनों की बेसेस सेम है, 7 7 बेस, तो लिहाजा पावर जो होंगी इनकी वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, ये वाला 3y इक्वल टू 1 बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या काम करेंगे, 3 इधर मल्टीपल तो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 बन जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। या फिर आप इसको y की वैल्यू इधर रिप्लेस करें तो ये log 7 to the base 343 जो होगा वो 1/3 को आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 6 पार्ट हो गए। नेक्स्ट है आपके पास 7वां पार्ट। इसमें कहते हैं कि log 8/27 to the base 2/3 इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप फिर से इसको लेट कर लें किसी अनदर वेरिएबल इक्वल log 8/27 to the base 2/3, इसको आप लेट कर लें y के इक्वल। अब देखें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2/3 की पावर y हो जाएगा और इधर राइट हैंड साइड पर 8/27 बन जाएगा। अच्छा, अब देखें ये 2/3 पावर y, अब 8 को अगर हम देखें तो फैक्टराइज करके 2 पावर 3 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 27 को हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब इन दोनों की पावर सेम है, ये भी 3 ये भी 3 है, इनको हम होल पावर 3 में इस तरह करके लिख सकते हैं क्वेश्चन, ये 2/3 पावर वाई एज रिजल्ट है। अब देखा जाए तो बेस इसकी भी 2/3 है, इसकी भी 2/3 है, बेस सेम है तो फिर पावर्स भी आपस में सेम होंगे। तो यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे इनकी पावर्स को तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 की इक्वल। इस वाई की जगह वाई की वैल्यू को आप इधर पुट करें तो इसके कह सकते हैं कि अब वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। इसका मतलब है कि इसका आंसर 3 की इक्वल होगा। क्लियर। हम अच्छा नेक्स्ट हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 8वां पार्ट है। 8वें पार्ट में हमें कहते हैं कि लॉग क्यूब रूट ऑफ 5 टू द बेस 5 इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके दें जी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं, y को लेट कर लें इसको भी, ठीक है। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने से क्या होगा, 5 की पावर y आ जाएगा और ये क्यूब रूट ऑफ 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें आप इस क्यूब रूट ऑफ 5 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं और ये y 5 की पावर y, बेस 5 दोनों में सेम है तो लिहाजा ये y और ये पावर 1/3 आपस में इक्वल होंगी। तो इक्वल होने से क्या होगा, y की वैल्यू 1/3 बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, या y की जगह y की वैल्यू आप इधर पुट करेंगे अगर तो ये बन जाएगा 1/3। तो इसका रिजल्ट ये वाला 1/3 बनता है, इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है 6 साइज का। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि फाइंड विच टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स द लॉगरिथम लाइज बिटवीन, कि ये जो आपके पास लॉगरिथम है ये कौन कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बिटवीन लाई करने वाला लॉगरिथम से, ये चारों पार्ट्स में बताना है आपने। तो देखें इसको हम इस तरह बताएंगे कि ये आपके पास ना, चलो इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बिटवीन जो है ना ये लॉगरिथम जो है वो लाई करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पहले पार्ट को जिसमें log 30 टू द बेस 2 दिए हुए हैं। अब इस नंबर को हम पहले देख लेते हैं कि ये नंबर मतलब कौन सा क्या आएगा ना, फाइंड करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एवेलुएट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास। तो फिर उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसकी वैल्यू कौन कौन से दो इंटीजर्स के बिटवीन लाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखें हम इसको लेट कर लेते हैं x की इक्वल। अगर हम कहते हैं कि log 30 टू द बेस 2 जो है वो इक्वल टू x है। अब देखें अगर अब log को फिनिश करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 की पावर x आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 30 बन जाएगा। अब देखें x की जगह हम x की कौन सी वैल्यू लें कि जो इस 30 तक आए, 30 के दूर तक रहे, 30 से आगे इंक्रीज़ ना करें। तो हम x की एक वो वैल्यू और x की उससे वेरी नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेंगे, एक उससे प्रीवियस वैल्यू वो जो इस 30 या 30 से पहले तक रहे, ठीक है। अगर हम 2 की पावर 2 लेते हैं तो सिर्फ देखें 2 पावर 1 करेंगे तो 2 पावर 1 2 ही होता है। अगर 2 पावर 2 करते हैं x की हम अगर 2 पुट करते हैं तो 2 पावर 2 करने से 4 मिल जाएगा। अगर हम x जगह 3 पुट करें तो 2 पावर 3 इक्वल्स टू 9 मिल जाएगा। अगर हम 2 की पावर नेक्स्ट 4 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 16। नेक्स्ट अगर हम 2 की पावर कौन सा नंबर 5 पुट करें तो 2 की पावर 5 पुट करने से आपके पास आ जाएगा 32। तो अब देखें ये वो दो नंबर ऐसे मिले हमें जो इस रेंज की बिटवीन आ रहे हैं। देखें आपने देखा पहले 2 पावर 4 पुट किया, 2 पावर 4 यूज़ किया आपने तो ये 16 बना जो इस दूध के अंदर आ रहा है, मतलब 30 या 30 से पहले पहले यूज़ हो रहा है। लेकिन जो ये आपने 2 पावर 5 पुट किया तो ये ऐसे आउट हो गया ना। तो आपने एक नंबर इसके मतलब ऐसा नंबर लेना है जो इस नंबर और इस नंबर से प्रीवियस में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा हो और उससे नेक्स्ट नंबर जो होगा हो रहा हो वो आ रहा हो वो उससे नेक्स्ट आगे जाकर के इंक्रीज़ हो रहा हो, इससे आगे बढ़ रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n की वैल्यू सॉरी x की जगह हम अगर 4 रखें और 5 रखें तो ये जो है ना मतलब ये लॉगरिथम जो है वो इन दो नंबर्स की बिटवीन में लाई करेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम देखा कि x जो है वो x रेंजेस बिटवीन, पहला नंबर कौन सा था 4 था, दूसरा 5 था, तो ये 4 और 5 के बिटवीन आना चाहिए हमारे पास। तो हमने एक्चुअली ये फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर
कि ये हमारे पास जो लोगरिथम है ये कौन से दो नंबर्स के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। तो वो हमने चेक कर लिया कि ये 4 और 5 के बिटवीन लाई करेगा। हमारे पास ये 4 और 5 दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनके बिटवीन हमारा ये लॉग नंबर जो होगा वो क्या करेगा, लाई कर जाएगा। और ये हमें कैसे पता चला, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करके तो इसमें 2 की पावर्स को जनरेट करके देखा। पहले 2 पावर 1 देखा, फिर 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, 6 5 देखा, 5 तक ना, कि मतलब ये 2 की पावर कहाँ पर हमें जो है ना वो ये दो रेंजेस दे रहा है कि एक इसके विद इन और एक इससे आगे जा रहा है। तो ये एक विद इन रेंज जो है वो हमें 30 तक ना, कि 30 के विद इन नंबर जो हमें 2 पावर 4 से मिल रहा है, मतलब x की जगह हम 4 पुट करने से वो चीज़ बना रहे हैं ना, अब हमें आंसर मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इंटीजर 4 के फ़ौरन बाद हम जब 5 पुट करते हैं तो वो हमें 30 से इंक्रीज़ होता हुआ नंबर मिलता है, 32 मिलता है। तो लिहाजा ये वो दो नंबर से, यहाँ पर x की वैल्यू 4 और यहाँ पर x की वैल्यू 5, तो ये वो दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं कि जिनके बिटवीन जो है हमारा ये लोगरिथम जो होगा वो क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये आपने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि अगर आपके पास ये नंबर आ जाए, लॉग नंबर आ जाए इस फॉर्म में कि log 9 to the base 7, तो इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, देखते हैं ज़रा। इसको फिर से आप ये काम कर लें कि पहले लेट कर लें कि ये आपके पास x की इक्वल है लॉग नंबर, log 9 to the base 7 इज इक्वल टू x। अब देखें इसको आप जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 7 पावर x आ जाएगा और इधर राइट हैंड साइड पर 9 बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो आपके पास x की पावर आ रही है, 7 की पावर x है और इधर 9 है। आपने x के ऐसे दो ऐसे नंबर कंसेक्टिव नंबर तलाश करने हैं कि जो जिनका आंसर मतलब हम 7 की पावर में हम x की वैल्यू रखें तो आपके पास 9 से एक पहले दे और एक 9 से आफ्टर वैल्यू दे। तो हम जरा चेक कर लेते हैं। 7 की पावर अगर हम दें, पहले x की जगह अगर हम वैल्यू लेते हैं 1, तो ये क्या बन जाएगा, 7 की पावर 1 इक्वल्स टू 7 पर 1 करने से 7 मिलता है। अगर हम x की वैल्यू दें नेक्स्ट 2, तो 7 पावर 2 करने से हमें 7 पावर 2 करने से 7 7 49 मिलता है। तो ये दो वो नंबर्स हैं जिनके बिटवीन हमारा नंबर जो है वो ये लॉग नंबर जो होगा लाई कर रहा होगा। अब देखिए ना, 7 x पावर x जगह आपने 1 रखा, इसमें x की पावर 7 की पावर x में x जगह 1 रखने से 7 पावर 1 आपके पास आंसर 7 आ रहा है। जबकि 7 पावर 2 आपने किया ना, 1 के फ़ौरन बाद नेक्स्ट अगला कंसेक्यूटिव लिया तो 7 पावर 2 करने से आपके पास 49 आ रहा है, जो कि 9 से इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये 9 से छोटा है और ये 9 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 9 है। तो लिहाजा ये आपने x की कौन सी वैल्यू पुट की है, 1 पुट किया, फिर दूसरी 2 पुट किया। तो लिहाजा हमारे पास जो x की रेंज होगी, इस x की जो रेंज होगी लॉग नंबर के लिए, वो कौन से दो नंबर्स के बिटवीन लाई करेगी। ये आ जाएगी आपके पास 2 से छोटे नंबर्स x की वैल्यूज़ में और 1 से बड़े नंबर्स हम अगर पुट करेंगे तो इन दो नंबर्स के बिटवीन हमारी जो है ना वो इसकी रेंज लाई कर रही होगी, ठीक है। तो मतलब इस लॉग का जो आंसर आएगा वो इन दो इंटीजर्स के बिटवीन आ रहा होगा, और ये दोनों कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, 1 और 2 दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। लिहाजा हमने ऐसे दो कंसेक्टिव इंटीजर फाइंड आउट करने थे कि जिनके बिटवीन ये लोगरिथम हमारा जो है वो लाई कर रहा होगा। तो लिहाजा हमने वो फाइंड आउट कर ली जी, ठीक है, इस तरह की रेंज फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अगर अगले पार्ट की तरफ। जो क्वेश्चन 6 से हम पार्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं, 2 पार्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास जो लॉग दिया हुआ है वो है 75 का और टू द बेस 3। अब हमने देखना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी log 75 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू कौन से दो कंसेक्टिव इंटीजर्स के बिटवीन लाई करेगी। तो उस चीज़ के लिए हम इसको पहले लेट कर लेते हैं कि ये x की इक्वल है। अब आप इस लोगरिथम को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो 3 की पावर x आ जाएगा और 75 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आपने काम करना है कि 3 की पावर्स में आपने x की वैल्यूज़ जनरेट करनी है और कहाँ पर देखना है कि विद इन रेंज और आउट ऑफ द रेंज वैल्यू मिल रही है आपको। 75 से छोटा और 75 से बड़ा नंबर x की दो कौन से कंसेक्टिव नंबर को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। 3 पावर 1 करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, 3 पावर 2 करेंगे तो आपके पास 9 आएगा।
3 पावर 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 27 आ जाएगा। अगर आप 3 पावर 4 करते हैं तो आपके पास 81 बनता है जी। ठीक है, अब देखें ये 81 बड़ा हो गया ना 75 से, ये अब इंक्रीज़ कर गया है 75 से, लिहाजा इन दो इंटीजर्स पे आपने इसको स्टॉप करना है 3 और 4 पे। तो अब आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू कौन सी यूज़ की 3, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपने 4 यूज़ की, कि जिसके लिए आपके पास ये विद इन रेंज 75 छोटा और ये सारे 75 छोटे आ रहे हैं, बट आपने देखा कि एक्स की ऐसी कौन सी नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट इंटीजर है कंसेक्टिव, जिस पे ये वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो ये यहाँ पर आपके पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रही है, ये डिक्रीज़ कर रही थी अभी तक, और इसके फ़ौरन बाद हमने जब एक्स की वैल्यू 3 पुट करने के फ़ौरन बाद हमने जब एक्स की वैल्यू 4 पुट की तो उस पर आपके पास आपने देखा ये 75 से इंक्रीज़ कर रही है वैल्यू। तो लिहाजा ये दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिन पे के ये जो लॉगरिथम होगा ये इन दो इंटीजर्स की बिटवीन लाई कर जाएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या बात देखेंगे कि सो दिस लॉगरिथम लाइज बिटवीन log 75 to the base 3 लाइज बिटवीन, उसके रेंज क्या होगी x लाइज बिटवीन कौन कौन से दो नंबर्स हैं, एक 3 है दूसरा 4 है, तो 3 और 4 के बिटवीन लाई करने के ये दो नंबर्स। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि x हमारे पास ये नंबर था ना, ये वाला नंबर, ये सारा लॉग नंबर, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि log 75 to the base 3 जो होगा वो लाई करेगा इन दो इंटीजर्स के बिटवीन 3 और 4 के बिटवीन लाई करेगा। तो आप इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड पार्ट जो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में देखें कहता है क्वेश्चन में कि log 7500 टू द बेस 10, log 7500 टू द बेस 10। अब आपने इस नंबर को देखना है कि ये log जो है वो कौन से दो कंसेक्टिव इंटीजर्स की बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं कि ये x की इक्वल है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी बात ये कि इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 10 की पावर x बन जाएगा, और जबकि 7500 x की जगह ले लेगा, मतलब 7500 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि x की जगह हम कौन कौन सी ऐसी दो कंसेक्टिव वैल्यूज पुट करें कि जो आपको पहले तो लेस दैन 7500 दे रहा हो, फिर डायरेक्ट जो है ना अगली वैल्यू पुट करें तो वो 7500 से ग्रेटर वैल्यू आ जाए। तो x की ऐसी कौन कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिन पे ये चीज़ आ रही है, तो वो x की रेंज पे उस तरह से डेवलप हो जाएगी। अब देखते हैं जी कि सबसे पहले हम x की वैल्यू जीरो स्टार्ट कर लें, 1 स्टार्ट कर लें। लेकिन 10 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास 10 ही मिलेगा। 10 की पावर अगर आप 2 लेते हैं तो ये 100 मिलेगा, जो कि लेस दैन 7500 आ रहा है अभी तक। 10 की पावर 3 लेंगे तो ये मिल जाएगा आपके पास 1000, जो कि स्टिल 7500 से छोटा है। नेक्स्ट जब आप 10 की पावर 4 लेंगे, 10 की पावर 4 लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 10,000 आ जाएगा, जो कि इस 7500 से ज़्यादा हो गया है। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि इस x की वैल्यू 3 के ऊपर आपके पास क्या आ रहा था, 10 की पावर 3 जो आपको लेस दैन 7500 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जबकि आपने नेक्स्ट वैल्यू 3 के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर है वो पुट किया 4, तो इस पर इस 3 की पावर 10 की पावर 4 ने आपको रिज़ल्ट 7500 से ग्रेटर दे दिया। तो यही दो वैल्यूज़ हैं लिहाजा जिनकी बिटवीन इस लोगरिथम का इस लोगरिथम की जो वैल्यू होगी वो लाई कर रही होगी। तो लिहाजा हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि दिस लोगरिथम 7500 टू द बेस 10 लाइज बिटवीन कौन कौन सी दो वैल्यूज़ के बिटवीन लाई करेगा, जो आपके पास log 7500 टू द बेस 10 आ रहे हैं, ये लाई करेगा बिटवीन दो कंसेक्टिव इंटीजर जो कि 3 और 4 हैं, 4 और 3 की बिटवीन लाई करेगा जी ये वाला इंटीजर। ठीक हो गया। तो ये आपने फाइंड आउट करना था इसकी रेंज, तो लिहाजा इसका आंसर आ गया जी।